सोचो अगर ईरान और इजराइल के बीच वॉर छिड़ जाए। बस एक और दूर की हेडलाइन नहीं, बल्कि एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो दुनिया को हिला सकता है, हमें भी, यहीं इंडिया में। तुम सोचोगे मुझे क्यों परवाह करनी चाहिए, ये हजारों किलोमीटर दूर है। मुझ पर भरोसा करो, ये सिर्फ दो देशों के लड़ने की बात नहीं है। ये एक ऐसे रीजन की बात है जो पहले से ही किनारे पर है और कैसे एक चिंगारी चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। चलो एक सेकंड के लिए पीछे चलते हैं। ईरान और इजराइल ने कभी एक दूसरे को पसंद नहीं किया। 1979 के ईरानी रेवोल्यूशन के बाद से टेंशन बनी हुई है। ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जबकि इजराइल के पास पावरफुल सहयोगी हैं, खासकर यूएस। इन सालों में शैडो वॉर्स हुई हैं, साइबर अटैक्स, असैसिनेशंस, सीरिया और लेबनान में प्रॉक्सी बैटल्स। लेकिन क्या होगा अगर एक दिन बात बहुत आगे निकल जाए? सोचो, टेल अवीव और तेहरान पर मिसाइलें उड़ रही हैं। दुनिया अपनी स्क्रीन से चिपकी रहेगी, लाइव देखती रहेगी जैसे आर्मीज मोबिलाइज होती हैं, ओनियल प्राइसेस आसमान छूते हैं और लाखों मासूम लोग अपने घरों से भागते हैं। चलो रियल बात करें, कोई भी बड़े पैमाने पर ईरान इजराइल वॉर जल्दी से बड़े प्लेयर्स को अंदर खींच सकती है। यूएस ऑन द मोस्ट निश्चित रूप से शामिल होगा। रशिया करीब से देख रहा होगा, शायद आग में घी डाल रहा होगा। और हाँ, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी भी रिस्क में होगी। याद रखो, हमारे 60% से ज्यादा तेल इसी रीजन से आता है। अगर टैंकर रुक गए तो यहाँ फ्यूल प्राइसेस रातों रात डबल हो सकते हैं। तुम्हारी डेली कम्यूट, तुम्हारे परिवार का मंथली बजट, यहाँ तक कि जॉब मार्केट्स भी इम्पैक्ट फील कर सकते हैं। और फिर न्यूक्लियर एस्केलेशन का रिस्क है। इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने की बात मानी जाती है, हालांकि उसने कभी कंफर्म नहीं किया। ईरान जोर देता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, लेकिन शक गहरा है। एक ऑल आउट वॉर किसी भी तरफ को सारी लिमिट्स तोड़ने के लिए टेम्पर्ट कर सकती है। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए बुरी खबर नहीं है, ये पूरे प्लेनेट के लिए एक डिजास्टर है। तो क्या वॉर इनएविटेबल है? हिस्ट्री हमें बताती है, सबसे बुरे स्टैंडोनफ में भी शांति पॉसिबल है। अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में सोचो, जब इजराइल और कुछ अरब देशों ने 2020 में रिश्ते नॉर्मलाइज किए, या JCPOA 2015 का ईरान न्यूक्लियर डील, एक नाजुक इम्परफेक्ट ट्रूस, लेकिन सबूत की बात करना काम कर सकता है। लेकिन शांति अपने आप नहीं होती, इसे प्रेशर, पब्लिक ओपिनियन और कभी कभी यूथ की लाउड आवाजों की जरूरत होती है। यहीं पर तुम और मैं आते हैं। इंडिया ने हमेशा खुद को शांति को बढ़ावा देने में प्राउड फील किया है। हमारा अपना फ्रीडम स्ट्रगल हिंसा पर बातचीत की ताकत दिखाता है। जैसे ही दुनिया मिडिल ईस्ट को देखती है, हम आंखें नहीं फेर सकते। चाहे अवेयरनेस बढ़ाकर हो, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स को सपोर्ट करके हो, या बस ये मैसेज फैलाकर कि हिंसा जवाब नहीं है, हमारी भूमिका मायने रखती है। गांधी ने एक बार कहा था, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। एक ऐसे युग में जहां एक मिसाइल ग्लोबल केओस को ट्रिगर कर सकती है, ये शब्द पहले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगली बार जब तुम ईरान और इजराइल के बारे में न्यूज देखो तो स्क्रॉल मत करना, सवाल पूछो, इन्फॉर्मेड रहो और याद रखो, शांति सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक चॉइस है। देखने के लिए थैंक्स। अगर तुम शांति में विश्वास करते हो तो नीचे कमेंट्स में अपने विचार शेयर करो।